मैं संदीप शर्मा, SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर मैं लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स 106 के अंतर्गत घर्षण यूनिट या फ्रिक्शन यूनिट में एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम या विश्रांति कोण के बारे में बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए हम ये मानते हैं कि यदि किसी नथ तल पर कोई भार रखा जाए एवं तल की नति का कोण धीरे धीरे बढ़ाया जावे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब तल की नति के कारण ही भार स्वतः नीचे की ओर गति करने की सीमांत अवस्था में आ जाएगा, अर्थात नति का कोण इससे थोड़ा अधिक होने पर वस्तु स्वतः ही नीचे की ओर गति करने लगेगी। सीमांत अवस्था पर तल की नीति के इस कोण को विश्राम कोण कहते हैं, क्योंकि वस्तु कोण के इस मान तक ही संतुलन में रहेगी। इससे अधिक नति होते ही वस्तु गति करने लगेगी, यानी विश्राम में नहीं रहेगी। विश्राम कोण तक वस्तु विश्राम में रहेगी। इसमें एंगल ऑफ रिपोज में जैसे कि आपको बताया गया है, तो यदि जैसे हम माने कि ये एक नत्तल है, उस पर ये पिंड जो रखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये अल्फ़ा जो कोण है, जिस कोण पर ये झुका हुआ है, यह अल्फ़ा कोण का मान इतना बढ़ाया जाता है कि ये वस्तु अपने आप गति नहीं करने लगे। मतलब वो सीमांत संतुलन स्थिति में उसको ला देते हैं कि वस्तु वहाँ तक कहाँ तक ये टिकी रह सकती है। तो ये कोण ही अल्फ़ा कोण ही विश्राम कोण कहलाता है। तो जैसे कि इसमें एक पिंड रखा हुआ है, इस पर अविलंब प्रतिक्रिया बल L है, R है, इसका भार W भी अल्फ़ा कोण से ये अवलंब प्रतिक्रिया के बिल्कुल लंबवत से अल्फ़ा कोण पर W काम करता है। अब जैसे इसमें दिखाया गया, माना W भार का पिंड रुक्ष आनत तल पर P बिंदु पर फिसलने की अवस्था है। तो इसमें दिखाया गया है कि W जो है वो अल्फ़ा एंगल पर ही अवलंब प्रतिक्रिया से अल्फ़ा एंगल पर काम कर रहा है। तो इस पर तीन बल हैं इस पिंड पर, देखिए W, R और म्यू आर। म्यू आर क्या है? घर्षण बल है। इसमें ऊपर की ओर दिखाया गया है क्योंकि पिंड नीचे की तरफ गति करने की कोशिश कर रहा है। तो इन बलों का हम समतल के अनुदिश लंबवत वियोजन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये म्यू आर है, ये बराबर हो जाता है W साइन अल्फ़ा के, और क्योंकि यहाँ W के हम घटक कर लेते हैं, एक तो साइन अल्फ़ा इधर हो जाएगा नीचे की तरफ, और कॉस अल्फ़ा इधर आप देख रहे हैं इस तरफ हो जाएगा, R के बिल्कुल लंबवत। तो म्यू आर बराबर W साइन अल्फ़ा, क्योंकि म्यू आर ऊपर लग रहा है तो W साइन अल्फ़ा नीचे लग रहा है, और R बराबर W कॉस अल्फ़ा। जो R इधर लग रहा है वो W कॉस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस R को निकाल म्यू आर का मान उसमें रख देंगे पहली वाली में। तो म्यू W कॉस अल्फ़ा बराबर W साइन अल्फ़ा हो जाता है। तो म्यू बराबर टेन अल्फ़ा हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो घर्षण गुणांक है वो टेन अल्फ़ा के बराबर है। तो टेन अल्फ़ा बराबर होता है टेन लैम्डा। तो ये क्योंकि म्यू टेन लैम्डा के भी बराबर होता है, इसीलिए अल्फ़ा बराबर लैम्डा ये सिद्ध हो जाता है। यानी कि जो घर्षण कोण है वो विश्राम कोण के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं समतल का झुकाव बराबर घर्षण कोण बराबर विश्राम कोण। तो आपने देखा कि विश्राम कोण वह कोण है जितना कि उस जो आनत तल जो इंक्लाइंड समतल है उस पर कोई रखी हुई वस्तु है, तो आनत विश्राम कोण वह है कि जब वो वस्तु उस पर रखी रह सके, अर्थात वो गति नहीं करे। अगर इस झुकाव को अल्फ़ा के मान को और थोड़ा बढ़ा दें तो वो गति करने लगेगी। तो सीमांत अवस्था पर नति के इस कोण को
हम विश्राम कोण कहते हैं। तो इस प्रकार हम विश्राम कोण के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।